हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और एक्चुअली में ये सवाल मुझसे बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, तो मुझे लगा इसके लिए प्रॉपर एक मैं ब्लॉग बना के बता दूं, क्योंकि हर कोई इंसान ये जानना चाहता है कि हमने प्लॉट कैसे लिया, हमने प्लॉट लिया है या मकान लिया है, हमने फ्लैट लिया है, हमने क्या लिया है, और जो हमारा पुराना जो हमने प्लॉट ख़रीदा था उसको हमने बेच दिया है। हमने बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, हमने कितने में लिया, हमने कैसे किया, हमने क्या किया, कितने स्क्वायर फीट का है, कैसे बनेगा ये। तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे जो आप लोग रोज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछते थे। तो ऑब्वियसली हर किसी को जवाब देना कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के ज़रूर बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे पुराने वाले प्लॉट की, कि हमारा पुराना जो हमने प्लॉट ख़रीदा था वो कहाँ है और उसकी अभी क्या कंडीशन है, या फिर उसको हमने बेच दिया है या क्या किया है। तो टचवुड भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है, हमने उसको बेचा नहीं है, वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली है तो हम उसको बेचें। बहुत मेहनत करके, बहुत थोड़ा थोड़ा जोड़ के हम लोगों ने कैसे तैसे करके उसको ख़रीदा था, तो अभी बिल्कुल भी हमारा नहीं था कि हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो अभी ये है कि हाँ, अगर हम उसको बेच देते तो हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत सारी कम हो जाती। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो कोशिश करिए जब तक कि हो पाए उसको नहीं बेचना चाहिए। जो वो प्रॉपर्टी हमारी है वो हमारे यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ इस टाइम पे, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 2 किलोमीटर बस दूर होगा मुश्किल से। और वो प्लॉट भी बहुत अच्छे एरिया में है, आसपास मकान बने हुए हैं, सब कुछ है कि आप अगर चाहो तो वो बना के भी रह सकते हो। 1500 स्क्वायर फीट का है वो प्लॉट। और एक्चुअली में हमने यही सोचा था कि हम वो वाला प्लॉट बनाएंगे, लेकिन बाद में पता है क्या हुआ कि उसके जो हमारे प्लॉट के बगल में जो मतलब जिनका प्लॉट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बॉयज़ हॉस्टल बना दिया वहाँ पे। तो अब वो उनका 2 मंजिल बॉयज़ हॉस्टल बन गया है। और उसके बाद में लास्ट वाला प्लॉट हमारा है, जैसे कि आप सबने देखा था, सामने मकान बने हुए हैं। और हमें एक्चुअली वो मेन रोड से जस्ट अंदर है, बहुत अच्छी लोकेशन पे वो प्लॉट है। बट हमारा फिर यही हुआ, थोड़ा सा हमारा मन वो हो गया कि वहाँ बगल में बॉयज़ हॉस्टल, उन्होंने प्रॉपर बॉयज़ हॉस्टल ही बनाया है कि रूम्स लगा के, बाथरूम्स अलग निकाल के, मतलब उन्होंने उस तरीके से बनाया है। तो हमारा कुछ खास मन नहीं था कि अब हम वहाँ पे बना के रहें, क्योंकि अब एक अच्छे मतलब अब बॉयज़ हॉस्टल बगल में रहेगा तो आप जान ही रहे हो ना, फिर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मतलब, बट ऑब्वियसली फैमिलीज़ रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत करता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा वो छोड़ दिया था। फिर हमारा भी दिमाग में यही आया था कि हम उसको अब एज ए रेंट पर्पज़ से हम भी उसको बना के रख देंगे, ताकि अगर जिसको रेंट के लिए चाहिए होगा 2 फ्लोर हम भी बना के रख देंगे। तो इसी वजह से मैंने उस पर हम लोगों ने छोड़ दिया कि उस पर हमें मकान नहीं बनवाना भी है। अभी यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ मैं किराए पे रह रही हूँ। आपको पता है मैं लास्ट हम लोग यहाँ पे 14 नवंबर को आई थिंक यहाँ शिफ्ट हुए थे, पिछले साल 2019 में। तब से मैं इसमें रह रही हूँ। ये एक रॉ हाउस है, और ये उस टाइम जब हम शिफ्ट हुए थे तो बिल्कुल नया बना हुआ था। यहाँ पे 4 रॉ हाउसेस बने हुए हैं, ये आपको पता है। और जब मैं आई थी तो सिर्फ यही वाला बिका था, बाकी के 3 नहीं बिके थे। और जिसने ये रॉ हाउसेस बनाए हैं, और उन्होंने मतलब हमने ब्रोकर के थ्रू ये लिया था, तो हमने किराए पे लिया था। बाकी के 3 ये बिकने को तैयार थे, बट अभी तो सब बिक चुके हैं, सब में लोग रह रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम यहाँ रह रहे थे तो हमें पता चला, जिसने ये 3 में से भी हम सोच रहे थे कि हम एक खरीद सकते हैं, हम खरीदने ही वाले थे कि हाँ, ये हो रहा था कि चलो ठीक है, लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे ये गोमती नगर लगता है तो हम यहाँ पे ख़रीद लेंगे। बट पता है क्या हुआ, एक लोग का लोन अटका हुआ था, फिर वो करते करते उनका लोन हो गया तो हम वो नहीं ले पाए। तो अगर मिलता तो हमें सेम जिस मकान में मैं जैसे मैं रह रही हूँ वैसा ही मकान दूसरा हमें मिल जाता। ये 1200 स्क्वायर फीट है जिसमें मैं रह रही हूँ, और ऊपर आपको पता है एक भी रूम नहीं बना है, नीचे 2 रूम सेट पूरा है ये। और उसके बाद में क्या हुआ, सामने जस्ट आगे गली में आपको पता है उनका नया जो रॉ हाउसेस थे वो बनने वाले थे, जिसमें उन्होंने 4 रॉ हाउसेस बना रहे हैं। वो चारों अलग अलग साइजेस के हैं। उसी में से हमने धीरे धीरे बात करी और हमको वो चीज़ समझ में आ गई कि चलो ठीक है, ये एरिया बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, हमें ये पसंद आ गया। और अगर आप लखनऊ के आप कहीं भी मकान लेने जाओगे, सबसे बड़ी आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे हम लोगों ने मकान देखे थे, बने बनाए मकान देखे थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि आपको शहर के अंदर मकान नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ आपको ऐसी जगह मकान मिलेंगे जहाँ पे लोग रह भी नहीं रहे होंगे। आसपास आप देखोगे अरे यार, यहाँ तो सही से लोग भी नहीं रह रहे हैं, कॉलोनी भी नहीं है। और बने हुए के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर दिखाई देती है।
चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको थोड़ी बहुत कमियां उसमें नज़र ही आती हैं। कभी यार ये बाथरूम यहाँ पे क्यों है यार, या ये ऐसा क्यों है, आप इतना पैसा लगाते हो और आपके किचन का कलर भी मन का नहीं होता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार तो हम लोग ये सब कुछ चेंज कराने के लिए नहीं जाएंगे। पेंट तक तो नहीं करा सकते हैं कि बार बार हम पेंट करा लें, तो किचन कैबिनेट्स पूरा चेंज कराना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे कोई भी घर पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारा ये था हमें कुछ भी लेना था। फिर पता चला कि वो जस्ट हमारे बगल में उनकी नई साइट शुरू होने वाली है और उन्होंने वो प्लॉट, मतलब अभी वो प्लॉट ही है, तो उनका ये था कि अगर कोई बनने से पहले ख़रीद लेगा तो उनका अच्छा रहता है कि हमने अपने पैसे दे दिए, फिर हमारा बैंक से पैसा उनको मिलता रहता है और वो बनाते रहते हैं। तो हमने 4 जो मकान बना रहे हैं उसमें से 2 मकान उनके बनने से पहले ही बिक चुके हैं, और हमने उनसे ही मकान क्यों ख़रीदा, वो इस वजह से भी ख़रीदा बिकॉज हमको इतना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। ये मकान की कंडीशन आप देख रहे हो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर इन 4 मकानों में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो भाग के आते हैं। उनके 2 मकान और यहाँ पे बन चुके हैं, तो वो ऑलमोस्ट एक उन्होंने अपना ऑफिस बनाया, एक सेल होने के लिए तैयार है, प्रॉपर बन चुका है, शायद उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। वो हमने नहीं लिया था क्योंकि हमें उसका नक्शा कुछ समझ में नहीं आया था, ठीक है। और सब चीज़ करने को तैयार रहते हैं, आप इसमें कोई भी कमी बताओगे तो तुरंत आगे कर देते हैं। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी, आपने वो देखा होगा कि ये घर भी काफ़ी अच्छा बना है। इसका जो नक्शा वगैरह पास इन्होंने कराया वो काफ़ी अच्छा मुझे पसंद आया। पीछे स्टोर रूम भी दे दिया, बाकियों में स्टोर रूम नहीं मिलता था, तो हमने कहा कि नहीं यार हम लोग ले लेते हैं। तो अभी फिर बात आ रही थी कि हाँ कौन सा वाला लेंगे, तो हमने जो 4 प्लॉट हुए हैं तो एक 750 है, एक 750 है, एक 900 स्क्वायर फीट है और एक 1100 स्क्वायर फीट है। तो जो 1100 स्क्वायर फीट वाला है वो हमने ख़रीदा है, और जो उसका फ्रंट है वो आई थिंक 27.5 आएगा और जो बैक आएगा वो 40 आएगा। तो इस तरीके से वो 1100 स्क्वायर फीट हो रहा है। और जस्ट बगल वाला जो मकान है हमारे 900 स्क्वायर फीट वो बिक चुका है। ये दोनों जो हमारे मकान, मतलब जो मेरा मकान है वो पूरा फेसिंग है ईस्ट, तो जाहिर सी बात आपको पता है ईस्ट फेसिंग वाले मकान बहुत अच्छे होते हैं, तो कोशिश सब यही करते हैं ईस्ट फेसिंग ही आपको मिल जाए, और वो हमें मिल गया। ऊपर से हमें अपना ऑफिस डालना है, आपको पता ही है, तो वो एरिया फ्रंट उसका इतना ज़्यादा है तो इस वजह से हमें ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छी उसमें जगह मिल गई है कि हम ऑफिस डाल सकते हैं। और वो वाला जो ये मकान बना के हमें दे रहे हैं वो 3 BHK बना के दे रहे हैं, यानी कि आपको 2 बेडरूम नीचे मिलेंगे, 1 बेडरूम ऊपर मिलेगा, 1 वॉशरूम ऊपर मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर उनका नक्शा है, बट हमने पहले से ही कह रखा था कि हमें नक्शे में कुछ चेंजेस कराने हैं, क्योंकि अगर हमें ऑफिस निकालना है उसी हिसाब से थोड़े से नक्शे में चेंजेस हो जाएंगे। ज़्यादातर आपको पता है हर कहीं आपको स्टेयर्स बाहर से ही मिलती हैं, बट मेरा ये था कि नहीं मुझे अंदर से स्टेयर्स चाहिए, कि कोशिश करिएगा नक्शा ऐसा बनाते हैं कि अंदर से स्टेयर्स मिल जाए, इसमें हम कुछ चीज़ें अपने मन की कर सकते हैं। तो ये हो गया था। और फिर बात काफ़ी टाइम से चल रही थी, आपको पता है मार्च में ये चीज़ें सब फाइनल हो गई थी, हमने उनको बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था, लेकिन कोविड-19 के चलते हम लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, वरना हमारी रजिस्ट्री आई थिंक 9 दुर्गे चल रहे थे उसी में रजिस्ट्री हो जाती और अब तक शायद मकान फिनिशिंग की तरफ चला जाता। कोविड-19 के चलते रजिस्ट्री नहीं हो पाई, बैंकों में काम बंद हो गया था, धीरे धीरे जिस बैंक से हमें लोन कराना था वहाँ 1-2 लोगों को कोरोना हो गया, तो काफ़ी काम स्लो हो रहा था। लोन हमारा कंफर्म हो गया था, बस उसके जो आगे के थोड़े बहुत प्रोसेस होते हैं वो रह गए थे। तो बस तो जो हमने लिया है वो रॉ हाउसेस है, यानी कि ज़मीन भी अपनी है और छत भी अपनी है। हमें अपार्टमेंट, आपने देखा होगा मैं कभी भी ख़रीदने के लिए अपार्टमेंट देखने नहीं गई थी, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और अभी यहाँ पे है छत पे अपार्टमेंट आप कितना ले लोगे, 3 BHK ले लोगे, 3 BHK से ज़्यादा तो हमारा मतलब अपने उसके हिसाब से इंसान लेता है, और 3 BHK से ज़्यादा तो मैं ले भी नहीं सकती हूँ। और 3 BHK में भी मुझे लगता है कि यार इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है कि सब कुछ हो जाए। और कभी अपार्टमेंट का मुझे पता है अपार्टमेंट के साथ एडवांटेज भी बहुत है और डिसएडवांटेज भी है, तो मुझे अपार्टमेंट से ज़्यादा, और जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पे यही कहेगा कि अगर अपनी ज़मीन है और अपनी छत है वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज़मीन का मकान मिलना जल्दी आसान नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों ने फिर ले लिया। और हम छत पे आप चाहो तो 2 फ्लोर 1 फ्लोर और कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे नक्शा तैयार कर रहे हैं, मे बी शायद हम लोग ऊपर 2 बेडरूम कर दें, धीरे धीरे जैसे ही पैसा होगा या फिर लगेगा कि हाँ यार 2 बेडरूम हम कर सकते हैं तो हम 2 बेडरूम ऊपर भी कर देंगे, तो एक प्रॉपर पूरा घर बन जाएगा। और आपको पता है हम लोग मिडिल क्लास हैं, मतलब बहुत पैसा तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है कि 2-2 3-3 घर बने, एक ही घर बनना है, एक ही घर बनेगा तो उसी में ही पूरी तरीके से लगता है कि नहीं यार जो भी बने वो अच्छा बने। तो इसी वजह से बाकी सारी चीज़ें ये थी कि
वो हमें ज़मीन हमने खरीदी है, ज़मीन की रजिस्ट्री जो हो गई है वो हमारी हो गई है। यहाँ पे हमने जो लोन लिया है, मैं थोड़ा सा लोन के बारे में बता दूं कि हमने P+C लोन लिया है। ये जो P+C लोन होता है वो होता है परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का जो आप लेते हैं। मतलब आपको ये होता है कि जब आप प्लॉट खरीद के उस पर मकान बनाना चाहते हो वो भी लोन बैंक देती है। तो हमारे साथ प्लस पॉइंट यही रहा है कि हमने पहले प्लॉट खरीदने, मतलब हमने P+C लिया है, यानी कि हमने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है, प्लॉट खरीदा है, मकान चाहे तो हम मकान बना सकते हैं, चाहे तो वो मकान बना के दे सकते हैं, बस वो बिल्डर हैं वो ही मकान बना के देंगे। लेकिन P+C खरीदने में आराम ये हमको रही है कि हमें जो ड्यूटीज़ देनी होती हैं वो थोड़ी हमारी कम हो गई कि आप एक बना मकान लेते हो उस पर ज़्यादा आपको ड्यूटी नहीं होती है, और मैंने तो सिर्फ ज़मीन ली है तो उस पर कम देनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि अब बर्डन हमारे पे बहुत कम हो गया। P+C का मतलब है कि सरकार आपको ज़मीन खरीदने का भी पैसा देती है और फिर बनाने का भी पैसा देती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी थोड़ी सी आप पे ज़्यादा पड़ जाती है। बस P+C लोन कराने में ये सारी चीज़ें बहुत आरामदायक होती हैं कि आपको सरकार ज़मीन खरीदने का भी पैसा देती है। जो आपके पास थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट है वो आप दे देते हो, तो जो डाउन पेमेंट जो हमारे पास था वो हमने बिल्डर को दे दिया, बाकी जितना भी अमाउंट था हमने उसको लोन करा दिया है। तो धीरे धीरे वो लोन की किस्तें हमारी भरती रहेंगी अभी। लेकिन टेंशन सबसे ज़्यादा ये है कि लोन की किस्तें जैसे कि आप जैसे कि अगला महीना शुरू हो जाएगा, अभी हमारा लोन कंफर्म हो गया है, सब कुछ ऑब्वियसली बैंक ने पैसा इनको दे दिया है, सब कुछ क्लियर हो गया, ज़मीन का पैसा बैंक ने दे दिया है, काम कराने के लिए बैंक थोड़ा थोड़ा पैसा इनको देती रहेगी। अभी ये हो गया है कि अगले महीने से हमारी किस्त कटने लगेंगी। अगले महीने से हमारी जो मेन किस्त है उसका आधा किस्त कटना शुरू हो जाएगी, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। और जब मेन किस्त हमारी तब कटेगी जब हम उस घर में प्रवेश कर जाएंगे, गृह प्रवेश हो जाएगा हमारा, हम जब उस घर में रहने लगेंगे। 6 मंथ का उन्होंने हमें कागज़ पे टाइम दे दिया है कि 6 महीने में हम आपको आपका बना के दे देंगे, ठीक है। और अभी ये चीज़ है कि हमारा यहाँ पे किराया जा रहा है, वहाँ की हमें किस्त देनी है, तो बाकी चीज़ें हैं, घर का खर्चा चलना है, तो थोड़ी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हम लोगों के ऊपर। फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी हमें दिक्कत है, 6 नहीं 8 या 9 महीने काफ़ी दिक्कत है फाइनेंशियली। क्योंकि अगर हम मकान कोई बना बनाया खरीदते तो हम डायरेक्ट उसमें शिफ्ट हो जाते, तो ऑब्वियसली फिर ये 10,000 हमारा किराया बच जाता। लेकिन हमने इस तरीके से लिया है कि P+C है, यानी कि प्लॉट खरीदा है, फिर हम उसको कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, वो करके दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर। और जब हमने मकान ये खरीदा है तो हमने मकान का ही पैसा दिया है, ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो किसी और से बनवा लें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको प्लॉट और मकान दोनों खरीद लेना है उनसे। लेकिन अब ये था कि हाँ, हमने इतना आराम मिल गया है कि जो चीज़ें हम चाहें हम करा सकते हैं, हम अपने हिसाब से कलर करा सकते हैं, हम अपने हिसाब से टाइल्स के कलर करा सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें हम अपने हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करा सकते हैं। कबर्ड्स वगैरह भी हम साथ में ही बनवा देंगे, क्योंकि कोई भी बिल्डर आपको कबर्ड वगैरह बना के नहीं देता है। अभी काम चल रहा होगा, फिनिशिंग साथ में हो जाएगी, कबर्ड्स वगैरह जो भी हमें चाहिए वो साथ में बन जाएगी। तो उससे ये चीज़ की बहुत आराम हो जाएगी कि बाद में पेंट ख़राब नहीं होगा, बाद में अगर आप जाके कराते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस मकान के साथ में कबर्ड्स नहीं है जो हम लोगों ने लिया है, उसके साथ में मतलब कबर्ड वाला वो सिस्टम नहीं है, वो कबर्ड नहीं बना के दे रहे हैं, वो सिर्फ नॉर्मल जितना आपने ये वाला घर देखा है उतना ही वो बना के दे रहे हैं। तो बस ये था हमारे घर खरीदने का। तो वो वाला प्लॉट भी है हमारे पास में, और उस पर भी मैं सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन अभी नहीं, ऑब्वियसली अब जब हमारे पास होगा कुछ तब हम वहाँ पे काम लगाएंगे। अभी हम सोच रहे थे उसमें गेट लगा देंगे, वैसे प्रॉपर बंद है, आपने देखा ही है, बस छोटा सा खुला है, उसमें एक गेट लगाना है। तो जब अभी टाइम नहीं मिल पा रहा हम लोग को, जैसे ही टाइम मिलेगा हम उसमें गेट लगा देंगे। तो ये, सॉरी यार मैं बाल बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, आज मैंने बाल धुले ना तो रुखे रुखे से फील हो रहे हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना। और आप पूछोगे कि हमने मकान कितने का लिया, तो एक्चुअली रेट बताने का कोई मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं बनता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ बस कि 55 के ऊपर है। बट रेट बताने का मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं बनता है क्योंकि लखनऊ में ही, या आप किसी भी एरिया में रहते हो, हर एरिया का लैंड का जो मतलब स्क्वायर फीट का जो रेट है वो अलग अलग होता है। यहाँ का रेट आपको अलग मिलेगा, अंदर की गली का रेट अलग होगा, ये आपको पता ही है। जितना आप मेन रोड पे जाते रहोगे उतना ही आपका रेट बढ़ता जाएगा, जितना ही आप पॉश एरिया में जाते रहोगे उतना ही आपका रेट बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से इस एरिया का जो रेट है वो अलग रेट है। तो अगर मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूँ, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, तो फिर एक दिमाग में आइडिया लग जाता है कि 3 BHK मकान अच्छा इतने में मिलेगा, तो ये इतने में, जबकि हमारे बगल में जो रो हाउसेस बन रहे हैं वो शायद 65 लाख के हैं।
3 BHK वो भी बना के दे रहे हैं, वो 1200 एरिया है, लेकिन वो 1200 लैंड एरिया है। तो हर किसी का अलग अलग है। आप जरा सा इधर से उधर, वो इसलिए वहाँ पे थोड़ा और कॉस्टली है क्योंकि वो उसको गेट लगा के एक प्रॉपर कॉलोनी बना देंगे। जो उन्होंने सड़क दी है, उन्होंने खुद की सड़क दी है, तो ऑब्वियसली इस तरीके से रेट घटते और बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कहीं के रेट कितने हैं। मतलब कोई अगर मुझसे रेट कोई ये चीज़ कंपेयर करने बैठ जाएगा कि यहाँ का रेट इतना है, वहाँ का उतना है, तो प्लीज़ मत करिएगा। लखनऊ के अगर आप हैं तो लखनऊ से भी आप रेट कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि हर गली का रेट इस टाइम पे अलग है। मिनिमम अगर आप देखा जाए तो कहीं भी 1800 से नीचे की ज़मीन तो नॉर्मल जगह पे नहीं है। आप ये सोचो, नॉर्मल जहाँ पे दूर दूर तक लोग रहते नहीं हैं, छोटा छोटा मकान बने, वहाँ भी इस टाइम पे अगर आप रेट देखोगे जाके 1800-2000 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेंगे। ठीक है, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का रेट भी अभी 3000, 3200, 3500 इस तरीके से पर स्क्वायर फीट रेट इस टाइम पे चल रहा है। तो इसीलिए मैं एग्जैक्ट रेट आपको नहीं बता सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम मकान में भी ऊपर एक और कमरा बनवाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो लागत अलग होती जाएगी। फिर वो एक हो जाएगा, अगर मैंने कोई रेट बता दिया तो ये पूरा पैकेज नहीं हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। जैसे हम लकड़ी का काम करवाएंगे, वो हमारा अलग से, हमारा खुद का पैसा लगेगा उसमें। उन्होंने 3 BHK देने को बोला है, अगर हम ऊपर एक और कमरा बनवा देते हैं तो वो अलग से हमारा पैसा लगेगा। तो इस वजह से मैं रेट ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ, बट मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से यहाँ पे रेट होते हैं, या किस तरीके से किस एरिया में रेट होता है। अगर आप इंदिरा नगर साइड में चले जाओ तो वहाँ तो 5000, 6000 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं है रेट, आप ये समझ लो, नॉर्मल जगह का रेट नहीं है। तो यही है बस रेट का, इसीलिए प्लीज़ आप लोग रेट की कंपैरिजन मत करिएगा। ये देखो, सॉरी यार। तो जितना भी आप लोगों के मन में सवाल थे, मेरे ख्याल से मैंने उसका जवाब दे दिया है। बाकी अगर आपके और भी सवाल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी। और घर का जो काम है वो शायद अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अगले हफ्ते से नींव खुदनी शुरू हो जाएगी, मिट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, सारी चीज़ें करनी। बहुत सारे लोग कह रहे थे जो आपने इतने छोटे से गड्ढे में नींव बनाई है, वो नींव नहीं बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें रखा जाता है। जब इस घर में प्रॉपर नींव बनाएंगे तो वो, अगर वो मटका वहाँ से वो जो कलश है वो निकलेगा, तो जब नींव बनाएंगे उसको फिर से उसके नीचे डाल देंगे। जहाँ पे भी नींव बनेगी वो वहीं पे उसको नीचे डाल देंगे। ये जो कलश होता है ये आपके घर के नीचे ही रहता है, तो इसी वजह से वो जहाँ पे भी बनेगा तो उसको हटा के उस जगह से उसको नीचे डाल देंगे। और ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।